जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं नितेश तोषनीवाल, डेगाना से सनातन संरक्षण समिति डेगाना का सचिव। मैं हनुमान प्रसाद भार्गव, आरटी एक्टिविस्ट एंड स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधि। हम आपके सामने एक ऐसे विषय की चर्चा लाने चाहते हैं जो डेगाना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष अभी चर्चा में चल रहा है। डेगाना जब 1906 में बसा था, जब दरबार ने डेगाना के राहगीरों यात्रियों के लिए एक सुविधा के लिए यहाँ एक प्लॉट आवंटित किया था जो डेगाना श्री रंग धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध है। उस ज़मीन पर 1911 में सेठ मोहनदास सांड ने एक धर्मशाला के रूप में एक पवित्र स्थान बनाया था कि यहाँ यात्री आए, गरीब व्यक्ति कोई भी आए तो उसके लिए यात्री को रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई थी। तो 1968 तक तो ये धर्मशाला के रूप में चली थी ये धर्मशाला। 1968 के बाद में सेठ मोहनदास के छोटे भाई साहब ने, अमृतराज जी सांड ने, इस धर्मशाला की पूरी संपत्ति को बचाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया था ताकि इस ज़मीन पे कोई गलत काम या अवैध कब्जा ना हो सके। इस ट्रस्ट की इसीलिए स्थापना की थी। ये ट्रस्ट 2018 तक ऐसे ही चलता रहा। 2018 के बाद में जब यहाँ पुराना निर्माण को तोड़कर नए निर्माण की अनुमति मांगी थी नगर पालिका से, तो इन्होंने नग धर्मशाला को पूर्णतः ख़त्म करके एक कॉमर्शियल व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया जिसमें लगभग 200 दुकानों का मार्केट बनाया है। और साथ ही इस धर्मशाला के बनाए हुए धर्मशाला को तोड़कर इन्होंने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाते हुए पूरी धर्मशाला को ही नष्ट कर दिया। जो भी 15-16 कमरे थे इस धर्मशाला में, 15-16 कमरे थे, खुला चौक था, मंदिर था, मंदिर के पास में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, वाचनालय, औषधालय, पीपल के पेड़ थे 3-4, और भी बहुत सारे थे अंदर, होद वगैरह सब कुछ नष्ट करके इन्होंने एक पूरा कॉमर्शियल मार्केट बना दिया। जिसकी शिकायतें के बाद में कलेक्टर महोदय 2020 के लगभग इनकी एक जांच कमेटी बैठी थी। हमें 2019-20 के अंदर एक आरटीआई के माध्यम से इसके डॉक्यूमेंट मिले थे जिसमें हमें ये पता चला कि ये धर्मशाला कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। इस सेठ मोहनदास ने लिखित कार्रवाई में एक लिखित पेपर के अंदर ऐसा इस धर्मशाला को बाधित कर दिया था ताकि इस संपत्ति को ना तो कोई बेच सकता है, ना इस ज़मीन को कोई खा सकता है। और 2020 के बराबर 2018 में विजयपाल मिर्धा जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने इस धर्मशाला की शिकायत करते हुए इस धर्मशाला की शिकायत की थी डीडीआर अजमेर से। उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 2019 में जब हमें आरटीआई के माध्यम से पेपर मिले थे तो हमने वापस शिकायत की, तो शिकायत पे एक जांच कमेटी बैठी कलेक्टर के आदेश पे। जो कलेक्टर के आदेश पे जांच कमेटी बैठी तो जिसमें नगर पालिका डेगाना के अधिशासी अधिकारी और एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और बीडीओ साहब, ये सब जांच कमेटी के मेंबर थे। उस जांच कमेटी के आधार पर इस धर्मशाला को अवैध घोषित बताया गया था और उस जांच रिपोर्ट में भी इन्होंने बहुत गोलमाल करके इन्होंने जांच रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद में हम संतुष्ट नहीं हुए थे और वापस रिपोर्ट इसकी जांच करवाई थी, तो डीडीआर अजमेर ने एक जांच कमेटी वापस बैठाई जिसके अंदर नागौर आयुक्त साहब और नगर परिषद कुचामन से और भी बहुत सारे थे, जिसमें ये सब इसके अंदर शामिल है। जो मैं आपको देवीलाल जी बोचेलिया आयुक्त साहब नगर परिषद नागौर, राम प्रसाद जी मीणा अधिशासी अभियंता नगर परिषद नागौर, कौशल कुमार कुमावत सहायक नगर नियोजक नगर परिषद नागौर जिला नागौर, श्री संजीव जी शर्मा राजस्व निरीक्षक नगर परिषद कुचामन सिटी जिला नागौर, इनकी एक जांच कमेटी बैठी थी जिसकी रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई है। और इस रिपोर्ट में इस धर्मशाला को पूर्णतः अवैध बताया गया है जिसकी ये प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर इस धर्मशाला को पूर्णतः ख़त्म करके इस धर्मशाला के अंदर ये कॉमर्शियल मार्केट बनाया है जो पूर्णतः अवैध है। पूर्णतः अवैध होने के बावजूद भी नगर पालिका डेगाना कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और एसडीएम साहब, डेगाना नगर पालिका, तहसीलदार, इनकी सबकी जवाबदारी बनती है। आज ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, इन डिपार्टमेंट के रहते हुए भी ये घोटाला हुआ है,
तो इसमें 101% है कि इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है इस नगर पालिका डेगाना के साथ मिलकर इस धर्मशाला के रूप में। इसमें ये जो भी निर्माण हुआ है, सेटबैक निर्माण, दुकानों का निर्माण, ये डेगाना की जनता के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे ही ट्रैफिक व्यवस्था डेगाना की बहुत ही दुरुस्त नहीं है। डेगाना में 10 मिनट में 10 गाड़ियों से ट्रैफिक लग जाता है, जबकि इस वाईसाई कॉम्प्लेक्स को बनाकर डेगाना की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। डेगाना नगरपालिका राजस्थान नगरपालिका एक्ट 194 उपधारा 7 के तहत जो सेटबैक की जगह छोड़नी थी उस पे उन्होंने निर्माण किया, उससे अधिक किया है। इन्होंने जो मानचित्र पेश करके स्वीकृति ली थी निर्माण करने की, उससे डबल से ज्यादा इन्होंने निर्माण किया है। और इन्होंने सार्वजनिक शौचालय बनाने की जो व्यवस्था बताई गई थी उस अनुरूप कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाए, सेटबैक की कोई किसी प्रकार की जगह नहीं छोड़ी, 2 मंजिल से ज्यादा का वर्क करने की कोशिश की। और लगातार सर्वप्रथम 2018 में मैंने शिकायत की थी इसकी डेगाना नगर पालिका, एसडीएम ऑफिस, नागौर कलेक्टर ऑफिस, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान को। उसके उपरांत भी आज दिनांक तक इसके ऊपर कागजी कार्रवाई चल रही है। पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, नोटिस चस्पा जरूर हुए, पर नोटिसों के उपरांत कानूनी कार्रवाई जो अमल में लानी चाहिए थी वो नगर पालिका ने साठ गांठ के द्वारा अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई होने नहीं दी है। इसमें बाहरी लोगों का दबाव है। और इसी उपरांत इसके चलते हुए कुछ 2-3 दिवस पहले इसी रंग धर्मशाला की ईंट निकालते हुए मेरे प्रिय मित्र नितेश तोषनीवाल को 151 के तहत उसी मार्केट से उठा के लेके चले गए, जिसमें उनकी कोई किसी प्रकार की गलती नहीं थी। दीपावली के मौके पे सभी दुकानों से बाहर टेबल लगा के कोई झाड़ू बेचता है, कोई फूल माला बेचता है, कोई रंगोली बेचता है, कोई पटाखे बेचता है, कोई मिठाई बेचता है। ये सब जगह चलता है। जयपुर चलता है, जोधपुर चलता है, महानगरों में, मुंबई जैसी सिटियों, दिल्ली जैसी सिटियों में 1-2 फुट या 4 फुट आगे बढ़ के दिवाली होली पर्व जैसे त्योहारों पे सब करते हैं। जबकि उसी दौरान कैमरों में नजर आए कि सभी ने 2-2, 4-4 फुट दुकानें लगा रखी थी। कोई मिठाई का धंधा कर रहा है, कोई दूसरे प्रकार का धंधा कर रहा है, पर विशेष तौर पे नितेश तोषनीवाल को टारगेट किया गया। इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन, बाहरी लोगों का दबाव था पुलिस के ऊपर। उसके उपरांत पुलिस ने सिर्फ नितेश तोषनीवाल को टारगेट किया, जिसमें सिर्फ 3 मिनट में उन्होंने, पुलिस ने यह आदेशित किया कि आप टेबल को पीछे लो। सिर्फ 3 मिनट में वापस आकर उसको सीधे गाड़ी में डाल के 10-20 थप्पड़ लगा के और रिश्वत मांग कर 2000 की रिश्वत की डिमांड की थी। और मेरे को धमकाया गया कि रंग धर्मशाला की ये जो कार्रवाई कर रहे हो आप बंद कर दो, वरना आप पे और भी धारा लगा कर आपको अंदर कर दिया जाएगा। और हो सकता है आगे भी हमारे साथ इससे भी बड़ी धाराएं लगे। झूठे 302 की हो सकती है, झूठे मुकदमे, लड़कियों के मुकदमे हो सकते हैं, चोरी के मुकदमे हो सकते हैं, डकैती के मुकदमे हो सकते हैं, झूठे किसी भी प्रकार के झूठे मुकदमे हो सकते हैं, जो हम आज ही निश्चित तौर पे घोषणा करते हैं कि ये हमारे ऊपर निश्चित तौर पे ये झूठे मुकदमे लगाएंगे कि उनके ऊपर अब किसी भी प्रकार का इनके ऊपर क्योंकि जांच रिपोर्टें आ चुकी है। अब ये हमें सिर्फ धमकाने के अलावा इनके पास और कोई हथियार नहीं बचा है। प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी को बचाने के लिए सब हरकत कर रहे हैं। हो सकता है ये राजकार्य में बाधा का आरोप लगाएं, क्योंकि हम अब लगातार सरकारी कार्यों में उपलब्धि देखकर ये कागज पेश करके कार्रवाई के लिए उनको अग्रेसित करेंगे। तो हो सकता है ये हमें राजकार्य की बाधा के अंदर डलवा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2000 स्क्वायर फीट की इन्होंने परमिशन मांगी थी, जो 4200 वर्ग गज
इन्होंने अवैध निर्माण बनाया है। कुल मिला के 6070 वर्ग गज का इन्होंने काम किया था। तो 2000 की परमिशन मांग कर 4000 का अवैध काम करना, 6000। इनको परमिशन मिली है बेसमेंट की 649 वर्ग गज, भूतल की 649 वर्ग गज, प्रथम तल की 649 वर्ग गज, वो भी 6 शर्तों के साथ, जो टोटल 1947 वर्ग गज होती है। और इन्होंने निर्माण किया है लगभग 2023 वर्ग गज का। बेसमेंट में किया 2023 वर्ग गज का, भूतल पर किया 2023 वर्ग गज का, और प्रथम तल पे किया 2023 वर्ग गज का। और हमारी शिकायतों की वजह से द्वितीय तल पे ये कार्य को पूर्ण नहीं कर सके, और ये कार्य ये पूरी तरीके से और बंद करवा दिया गया। इन्होंने परमिशन ली है सभी बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल को मिला के 1947 वर्ग गज की, और इन्होंने निर्माण करेगा 6070 वर्ग गज का, जो पूर्ण रूप से 4123 फुट पूर्ण रूप से अवैध है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ना नितेश तोषनीवाल कह रहा है, ना हनुमान प्रसाद भार्गव कह रहा है। ये जो इन्होंने जांच रिपोर्ट बनाई है, ये इनके अधिकारी हैं, जिन्होंने ये जो कहने वाले अधिकारी हैं, जो हम नहीं कह रहे। ये नागौर के जो अधिकारी हैं, बोचलिया साहब, नाम बता रहा हूँ एक एक का, आप सही से। श्री देवलाल जी बोचल्य, आयुक्त नगर परिषद नागौर। श्री राम प्रसाद मीणा, अधिशासी अभियंता नगर परिषद नागौर। श्री कौशल कुमार कुमावत, सहायक नगर नियोजक नगर परिषद नागौर। और श्री संजीव शर्मा, राजस्व निरीक्षक नगर परिषद कुचामन सिटी। ये संभागीय आयुक्त के लेवल की जांच अधिकारियों की टीम है, जो इसे पूर्ण रूप से अवैध बता रही है, जिसका मैं आपको क्रमांक संख्या बता रहा हूं, जिसमें इन्होंने उप निरीक्षक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर, जांच रिपोर्ट 2023, क्रमांक 16303, और दिनांक जारी हुआ है ये लेटर 11/10/2023 को। जिसमें इन्होंने डीडीआर ने एक आदेश निकाले थे। डीडीआर जो अपने डीडीआर अजमेर जो भावना गर्ग है, जो एडीएम रह चुके पहले अजमेर, एडिशनल कलेक्टर रह चुकी मैम अजमेर विभाग के, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि इस धर्मशाला के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके 27/10/2023 को इसकी जांच रिपोर्ट भेजें। वापस जो इस पे कार्रवाई की है आप लोगों ने, उसकी रिपोर्ट भेजें। 194(7) के तहत 194(7) एक धारा है, जिसके अंदर नगर पालिका की धारा है, जिसके अंतर्गत ये आता है कि इसको मार्केट को जो अवैध निर्माण पाया गया उसको संपूर्ण सर्वप्रथम सीज करें, और उसके उपरांत जो इसके ऊपर उचित कार्रवाई होती है उसको, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक या जुर्माने तक की नहीं। किसी अगर कोई 100 वर्ग गज का कब्जा करता है तो 100 वर्ग गज करता है, या 10 फुट अगर ज्यादा तक 10% अधिक तक में जुर्माना लग सकता है। इसमें इन्हें डबल से ज्यादा प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है, और निर्माण करा दिया, पक्का निर्माण, 9/175 तो सरकारी जमीन पर इन्होंने अवैध मार्केट बनाया है। जो सरकारी जमीन